दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर 4BM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम लगातार जो है गुजरात के मुद्दे पर तो बात करते ही हैं, साथ में हमारे 4PM गुजरात के जो दर्शक हैं उनको देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर भी हम अवगत कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज उसी कोशिश के चलते हम आपको हम बैठे हैं गुजरात, मतलब कि हम तो देश के पश्चिम हिस्से में बैठे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं पूर्व हिस्से में। वहां पे एक मीडिया एक्टिविस्ट हैं वेस्ट बंगाल में। अब तो उसका नाम बदल गया मेरे ख्याल से, अब तो बंगाली कहते हैं शायद इसको। तो वहां बैठे हुए एक मीडिया एक्टिविस्ट हैं शेख आबिद हसन। उनसे हम आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे उनसे, जो भी बातचीत होगी उससे, कि देश के उस हिस्से में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस आने वाले चुनाव को लेकर। 42 सीटें हैं लोकसभा की सिर्फ बंगाल में। आप समझिए उसका मतलब क्या बनता है। और ये जो 370 खुद अकेले जीतने का दम भर रहे हैं मोदी साहब, और 400 पार जो है एनडीए को करवाने की बात कर रहे हैं, और एक बार नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कल झाबुआ में भी बोल दिया था परसों। तो वो जो बंगाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण इलाका हो जाता है, प्रदेश हो जाता है इस चुनाव को लेकर। तो वहां जो सोशियो पॉलिटिकल अभी सिनारियो है वो क्या है, वो हमको जानना है, आप सबको बताना है। तो हमने सोचा कि इनसे आज रूबरू होते हैं और आपको भी रूबरू करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्या देख रहे हैं वहां पे। तो शेख आबिद हसन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, बताइए। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। और ये बातचीत शुरू होने से पहले मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जी मैं बिल्कुल। संयुक्त मोर्चा का एक स्पोक्स पर्सन था 2021 इलेक्शन में। एंड मैं आईएसएफ माने इंडियन सेकुलर फ्रंट का स्पोक्स पर्सन था। और हमारी सीपीएम के साथ अलायंस थी। हमारे साथ कांग्रेस का एक ऊपर ऊपर में अलायंस था, लेकिन कभी सीट में वो तब्दीली नहीं हुआ। और मैं इसे एक डॉक्यूमेंट्री सिनेमा भी बनाता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। इसका नाम है DYNT, डेमोक्रेटाइज योर नेशन टुडे। तो आज आपने हमें बुलाया, इसलिए आपको मैं बहुत अपने मन से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब आए उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आप ये बताइए, हमने प्रस्तावना में कहा आबिद भाई कि बहुत महत्व बन जाता है इस प्रदेश का, बंगाल का, जहां से आप हैं, है ना। और पिछले चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में जो जो परिस्थिति थी, जिसमें कि ऑब्वियसली टीएमसी जो थी वो एक बड़ा स्टेक होल्डर थी जहां तक सीटों को जीतने का सवाल है। मेरे ख्याल से 22 सीटें थी, है ना। तो एक तो पिछला जो है आप थोड़ा बता दें दर्शकों को, और उसके बाद फिर अब इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, जबकि 2-2.5 महीने बाकी है चुनाव को लेकर। तो अभी जो है क्या देख रहे हैं आप, बिल्कुल खुल के बताएं। हाँ, देखिए, अभी तो एक कंफ्यूजन चल रहा है बंगाल में कि ममता के विरुद्ध किसको दे, बीजेपी को दे या सीपीएम को दे, या जहाँ पे आईएसएफ स्ट्रांग है उसको दे या कांग्रेस को दे। अब ये कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये जो पंचायत हुआ 2023 में, इस पंचायत में सिक्योरिटी फोर्स था, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स था। उसके बाद भी बीजेपी ने उस तरह का फाइट बैक नहीं दिया। और बीजेपी के भीतर बहुत सारा एनिमोसिटी है, बहुत सारा तनाव है। उनको भी समझ में आ गया कि ये मोदी और ममता का कुछ सेटिंग है। आप वोट शेयर भी अगर देखो तो सीपीएम और आपका कांग्रेस वैसा कुछ नहीं किया। सीपीएम ठीक है, थोड़ा बहुत किया था 2023 में, कुछ एक्टिविटी उनके थे। लेकिन सीपीएम, आईएसएफ और कांग्रेस मिलके हमारा वोट शेयर 21% है। 2021 में वो 11-12% था। अभी वो
21% में आ गया। और 2019 में तो हम नहीं थे, लेकिन वो वोट शेयर बीजेपी का जो 42 था, 42 से 2021 में वो 37-38 में आया, और फिर अभी वो 22% में आ गया पंचायत इलेक्शन में। तो हवा उस हिसाब से आप नहीं कह सकते कि ये बीजेपी के साथ है एज अ अपोजिशन। आप अगर देखें, इनका एक्टिविटी भी देखें, अभी संदेश खाली में जो हिंदू बंगाली नारियों का रेप हुआ, फिर उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, उस संदेश खाली लेके ईडी का भी एक किस्सा हुआ, ईडी के ऊपर भी अटैक किया था शेख शाहजहां के आदमियों ने। तो वो एड्रेस नहीं करके बीजेपी अभी मिथुन चक्रवर्ती को एड्रेस कर रही है। पर मिथुन इन चक्रवर्ती तो अस्पताल में है, ब्रेन स्ट्रोक है, बड़ी हाँ मुश्किल हाँ से। हाँ 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 हाँ। ये और एक चीज भी है इंटरेस्टिंग बात, ये शेख शाहजहां शुभेंदु अधिकारी का भी आदमी था जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था। तो ये एक अजीब सा सेटिंग है। ये एक अजीब सा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन दोनों पार्टी करना चाहती है। आप सिद्दीकुल्ला चौधरी का भी स्टेटमेंट देखे, जो कभी भी मस्जिद को लेकर नहीं बोलता, अभी बोल रहा है कि ज्ञान व्यापी को लेकर बात कर रहा है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये राम मंदिर का भी वैसा पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी इस तरह का माने दो तरफा चल रहा है। तो ये जो आपने कहा कि 21% अभी वोट शेयर हो गया है, वो किसका हो गया है? एक बार फिर से वो बताइए। आपका सीपीएम, आईएनसी एंड आईएसएफ का। सीपीएम, आईएनसी मतलब कांग्रेस, और आईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सेकुलर फ्रंट। इंडियन सेकुलर फ्रंट। इन सब का मिला के 21% ये पिछले पंचायत चुनाव में वोट शेयर दो हुआ है। हजार तेईस में। हाँ, आप सागर दिघी बाईपोल भी देखिएगा। हमने हमारा फाउंडेशन डे 21 जनवरी को होता है, तो हमारा थर्ड फाउंडेशन डे हम किया था धर्मतला में। तो हमारे ऊपर बहुत पुलिस ब्रूटैलिटी हुआ, और हमारे 100 पीपल, ऑलमोस्ट 100 पीपल को लेकर चले गए जेल में। जो धर्मतला से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे थे उसको भी उठा के ले गए, हमारे एमएलए को भी लेके अंडर कर दिया था फॉर 45 डेज, एंड हमारा पीपल 66 डेज के लिए था पूरा। आप देखे तो उस टाइम में सागर दिघी बाईपोल भी था, उसका चुनावी फायदा कांग्रेस और सीपीएम को मिला। बायरन विश्वास सागर दिघी में जीत गया था, फिर वो 3 महीने बाद पलटी खा के तृणमूल में चला गया, वो अलग चीज है। लेकिन माने इवन आप सागर दिघी मालदा मुर्शिदाबाद ये भी अगर देखे, ये सब बंगाली मुसलमान मेजोरिटी एरिया है, और यहाँ का भी हाल वही बोलता है। आप ये मद्रासे इलेक्शन भी हुआ था, तो फुरफुरा में सीपीएम और आईएसएफ का कैंडिडेट था, वहां पे आईएसएफ जीत गया। और मुर्शिदाबाद का एक मदरसा में आईएनसी और सीपीएम का कैंडिडेट था, वहां पे भी ममता बनर्जी हार गई। इसीलिए ममता बनर्जी एक मुस्लिम लाइन ले रहा है, और हमारे मोदी जी का तो हिंदू लाइन पहले से ही था। तो आप मुझे ये बताएं अमित भाई कि दो चीजें हैं, मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। एक तो ये आरोप बहुत बड़ा लगा ममता बनर्जी पर पंचायती चुनाव में कि वो उसने जो है वो दमन किया, बल प्रयोग किया, और वोटिंग में जो है वो जो बहुत सारी हिंसा भी हुई। तो वो बड़ा आरोप लगा कि उसने अपने गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया चुनाव जीतने के लिए। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरा का पूरा सच्चाई है आपका। आप अगर देखे हिस्टोरिकली, अगर देखे 2018 पंचायत में वायलेंस पुलिस ने किया। हमारा पुलिस स्टेट जो है पश्चिम बंगाल में, ये पार्टी का ही एक एक्सटेंशन है। वो पार्टी का ही बात सुनता है, पार्टी का ही कैडर हो जाता है इलेक्शन के टाइम। 2018 में इन्होंने
एकदम उग्रपंथी किया। इसके लिए सीपीएम का नॉन मुस्लिम वोट 2019 में बीजेपी में चला गया। फिर 2021 में भी वायलेंस हुआ। आफ्टर इलेक्शंस पोस्ट पोल रेप हुआ। सीपीएम आईएसएफ बीजेपी नारियों का रेप हुआ। मैंने खुद बहुत सारे एफआईआर बंगाली से अंग्रेजी ट्रांसलेट करके आपको एनएचआरसी में सबमिट किया है। बहुत सारे नारी जो वोट भी नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर के कोई पिता या ब्रदर या कोई हस्बैंड एंटी टीएमसी एक्टिविटी किया तो दे हैड टू फेस सेक्सुअल वायलेंस। दिस इज अ रियलिटी। देन आप सागरदिघी इलेक्शन के पहले हमारे संग जो आप देख लिया, फिर 2023 आता है, वहां पे बहुत सारा जगह में टीएमसी खुद टीएमसी के आदमी को मारा, खून किया। 50+ खून हुआ है। कांग्रेस के 10 आदमी मारे गए, हमारा आदमी मारा गया। आपको अगर अनीस खान का किस्सा मालूम होगा, घर में जाके घुस के मार दिया गया अनीस खान को। फिर आप देखो, हम उसी दिन जब हमारा पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हमारा एक कैंडिडेट भांगोर में जीत गया था। वो एक नारी थी, उनका हस्बैंड को इन्होंने गोली मार दिया। फिर हमारे एमएलए को जाने नहीं दिया भांगोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत एटलीस्ट 3-4 दिन जाने नहीं दिया। पुलिस बैठा के हमको एंट्री नहीं जाने दिया, हमको एड्रेस भी नहीं करने दिया। तो हमारे बहुत सारे को वर्कर मारे गए। आपने देखा होगा कि बुलडोजर राजनीति, उसका एक कम्युनल फॉर्मेशन आपने देखा है भारत के सब जगह, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कम्युनल फॉर्मेशन नहीं है। बट इसमें अगर कोई सीपीएम का है, उसका घर ममता बनर्जी जेसीबी से तुड़वा देती है। हमारा वर्कर का घर ममता बनर्जी जेसीबी से तुड़वा देती है। तो ये योगी आदित्यनाथ करने से पहले स्टार्ट हो गया था बंगाल में, 2021 इलेक्शन के बाद ही इस तरह का वायलेंस पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो फिर ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा जो है भारी है? 42 बैठकें हैं आपके वहां पे, तो 42 बैठकों में से ज्यादा शेयर जो सीट्स हैं उसका कौन लेके जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे 2 तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। एक है बीजेपी वाला बोल रहा है कि हमें 25+ मिलेगा, टीएमसी भी बोल रहा है हमें 25+ मिलेगा। और ये दोनों के जो गेम है उसमें सिर्फ बीजेपी और टीएमसी है, और वहां पे हम नहीं है। लेकिन आप अगर अभी मेरे को पूछोगे, आप अगर जाके आप कोई भी फेस्फोलॉजिस्ट को आप ग्राउंड में लेके जाओ, वो बोलेंगे कि मैक्सिमम बीजेपी सेफ इन 3 सीट्स और टीएमसी सेफ इन 8 to 12 सीट्स। दैट इज ऑल्सो ऑल साउथ बंगाल वेस्ट, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता में। और अभी फिलहाल एक नामी एक्टर देव राजनीति छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे टीएमसी के बहुत सारे पद से इस्तीफा ले लिया। तो उसका सीट घाटाल, वो आप पकड़ो, और शुभेंदु अधिकारी का जो सीट है वो पकड़ो, और राजवंशी कुछ बिहार आप लीजिए, और टू सम एक्सटेंट आप अगर महुआ मोइत्रा का सीट पकड़ लेते हैं, तो ये 4 जगह में बीजेपी कुछ कर पाएगी। और अभी फिलहाल जो राज्यसभा डिक्लेयर हुआ लिस्ट, वहाँ पे ममता बनर्जी हैज सपोर्टेड ममता बाला ठाकुर, हु इज अ मथुआ नमशूद्रा कैंडिडेट। सो एक बीजेपी यहाँ पे राजवंशी सपोर्ट कर रहा है, जो अनंत महाराज है, जो एक एंटी नेशनल और सेपरेटिस्ट है, उसको बीजेपी ने
कैंडिडेट दिया है और यहाँ पे ममता वाला ठाकुर को ममता बनर्जी कोऑप्ट करने में तुली है। आप देखो सेम पॉलिसी वो मणिपुर में भी सना जावा वो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी किया है। मैंने बीजेपी एंड एंटी इंडिया इज सिमिलर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप हमें। नहीं, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, आप अनंत महाराज को पढ़े। अनंत महाराज नहीं का जो मतलब वो राजवंशी होमलैंड आइडिया है, इट इज अगेंस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। माने राजवंशी होमलैंड अगर होगा तो उसमें बांग्लादेश का रंगपुर भी आ जाएगा, तो इन अ वे इट इज एंटी नेशनल। नहीं, वो मैं तो समझ रहा हूँ, पर मैं मतलब मुझे इसलिए रोचक लगा कि हम आप कह रहे हैं कि सिर्फ अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए आपके हिसाब से, या तो आप कहते हैं कि कोई सेफोलॉजिस्ट भी अगर आ जाए तो हकीकत तो अगर वो देखे, तो आप कह रहे हैं कि 8 से 12 सीट ही टीएमसी को मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है और हाँ, बीजेपी को मैक्सिमम 4 सीटें मिलती दिखाई चार दे सीट। रही। हालांकि वो दोनों 25 प्लस का दावा कर रहे हैं। हम्म ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म तो फिर कौन जो मतलब क्या आप देख रहे हैं कि सीपीएम, या तो आप देख रहे हैं कि आईएसएफ, या आप देख रहे हैं कांग्रेस, कौन जो है इसमें किसको गेन होता दिखाई दे रहा है आपको? ये इसमें ज्यादा गेन आईएनसी का होगा। मालदा मुर्शिदाबाद में आईएनसी अगर कुछ करती भी नहीं है, फिर भी आईएनसी इज द नंबर 1 पार्टी इन मालदा एंड मुर्शिदाबाद हिस्टोरिकली। लाइक ये एक जोक भी चलता है कि अगर राहुल गांधी को सेफ सीट चाहिए, प्रियंका गांधी को सेफ सीट चाहिए, तो मालदा मुर्शिदाबाद में आ जाए, ये इतना अच्छा। सेफ है। हाँ, ये एक्चुअली में है। और शुभेंदु अधिकारी वो वो आप नंदीग्राम ले ले तो बहरमपुर में आपका ये है अधीर रंजन चौधरी का सीट है। अब ये एक मुद्दा है। सीपीएम वेस्ट बंगाल, सीपीएम वेस्ट बंगाल पीसीसी, they want alliance with Indian Secular Front, but top में there is some problem. Gandhi Parivar is too much Mamata Banerjee oriented, so वहाँ पे एक दूसरा तरह का सेटिंग वो समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर देखो मालदा में भी आप अगर देखिए, अगली बार मतलब लास्ट टाइम 2019 में मालदा नॉर्थ में बीजेपी जीत गया था। लेकिन बीजेपी कैसे जीता? कांग्रेस को हरा के बीजेपी जीता। कैसे जीता? वहां पे बीजेपी और टीएमसी दोनों ने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिए थे, मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, तो जीत गए। और मालदा में कांग्रेस को काट के टीएमसी एंट्री लेना चाहती है। अच्छा अच्छा, ये जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, जो आपके वहां से गुजर के निकली, तो इसका क्या मतलब, क्या प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस यात्रा? उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है कांग्रेस के फेवर में? हाँ, कांग्रेस के फेवर में फर्क तो पड़ा है। वो हिस्टोरिकली दैट इज कांग्रेस बेस्टियन, नॉर्थ एंड सेंट्रल बंगाल हिस्टोरिकली इज कांग्रेस बेस्टियन। और वहाँ पे अगर देखे रिसेप्शन भी बहुत अच्छा हुआ है। सीपीएम जाके मिला जंगीपुर में। फिर आप देखिए कैसे ममता बनर्जी was not allowing Rahul Gandhi to come into West Bengal because Mamata TMC as an organization is not strong north or central West Bengal में। तो ये है आप ये अटैक हुआ या वैसे ही आपका गाड़ी का कांच टूट गया। ये अब इन लोगों का टीएमसी और कांग्रेस ऊपरी लेवल का कुछ सेटिंग है। लेकिन हम तो जानते हैं एक्चुअली में क्या हुआ और क्यों होता है ये सब चीज। क्यों होता है? Yeah, Mamata Banerjee is a very vindictive person, like Modi, more than Modi। और उनको लगता है कि
मुसलमान वोट इज हर, and no one should get मुसलमान का वोट। और अभी हम तो आपके वीडियो में बोल ही दिया, ट्रेंड दिखा ही दिया कि हाउ मुस्लिम्स आर वोटिंग। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वो बात भी है कि जो ममता बनर्जी पर आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी ये पोलराइज करती है मुस्लिम वोट को, जिसको बीजेपी बहुत इस पर बीजेपी बहुत बात करती है, आरोप लगाती है। तो वो बात सच है कि वो पोलराइज करती है मुस्लिम वोट्स को, और इसलिए वो बांग्लादेश से भी बहुत सारे रेफ्यूजीज को ऐसे वहां पे रहने देती है। इज इट ट्रू? सही है क्या? ना, ये एक अलग चीज है। बांग्लादेश से जो रेफ्यूजी आता है वो मुस्लिम नहीं आता है, वो हिंदू ही आते हैं। मतुआ, राजवंशी, नमशूद्रा, ये जो संदेश खाली का इशू है, यहाँ पे जो हिंदू अंडर प्रेशर, दैट इज दे आर फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, अच्छा, ऐसा है। हाँ, हमारा वेस्ट बंगाल में जो लोग आए हैं फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा नमशूद्रा, ओबीसी हिंदू आए हैं, और पहले अपर कास्ट ब्राह्मण्स भी आए हैं। और यहाँ पे अगर देखे, आप अगर मतुआ संप्रदाय की राजनीति देखे तो वो डाउटफुल वोटर हो चुके हैं बहुत साल से। 1997 से प्राय 10 लाख नमशूद्रास आर डाउटफुल वोटर। एंड वो उनका संप्रदाय का एक रिलीजियस हेड थी बोडोमा। तो बोडोमा एंड ममता बनर्जी केम टुगेदर इन 2010 so that these people get their voting rights back, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर वो चले गए बीजेपी कैंप में, और फिर बीजेपी भी सीएए एनेक्ट कर नहीं पाई, तो वो अभी लिम्बो में है। एंड दैट इज व्हाई ममता बाला ठाकुर को राज्यसभा में सेंड कर रही है ममता बनर्जी। अच्छा, ये है वहां का प्रादेशिक पॉलिटिक्स। हाँ, आसाम में जो कोट अनकोट हिंदू है वो एक्चुअली मतुआ है, ओके, जो बाहर है। अब मतुआ का प्रॉब्लम ये है कि जैसे लिंगायत थे, मतुआ वैसे ही है। अब मतुआ को बीजेपी वाला बोल रहा है सबल्टन हिंदू, लेकिन उनका रिलीजियन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकृति नहीं है। जब आएगा तब वो बोल पाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये सीन है। तो आप कह रहे हैं कि एक तो ये इनकी जो यात्रा है उससे कांग्रेस को फायदा है, राहुल गांधी की। आप दूसरा ये कह रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है टीएमसी और बीजेपी के द्वारा सीटों को जीतने का, वो दावा आपके हिसाब से ग्राउंड पर दिखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है, वो सच नहीं है। आप दूसरा ये कह रहे हैं कि हाँ, वो ममता बनर्जी विंडिक्टिव है और वो मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करती हैं, और उनको ये बड़ी तकलीफ है कि उस वोट में अगर कांग्रेस अगर हिस्सा ले जाती है तो वो उनको गवारा नहीं है। ये भी आप कह रहे हैं। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे और आपसे बारी बारी बात करते रहेंगे। अभी चुनाव आने वाला है तो हमारे दर्शकों को वहां का भी चित्र जो है वो पता चले। ऐसे में ये बताइए कि ओवरऑल जो वेस्ट बंगाल का जो मतदाता है, आपकी इस लोकसभा चुनाव से वैसे उम्मीद क्या होती है? मतलब कि जो भी चुन के आए, वेस्ट बंगाल की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति चाहेगा कि कोई भी सरकार बने, लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये सुलझा दे, इसको ठीक करे? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार डेंजरस किस्म का है। इवन मदरसा सर्विस कमीशन जो टीचर रिक्रूट कर रही है, घोस्ट टीचर, ये एक इशू है।
आप 2016 SLST का रिक्रूटमेंट देख लो, कैसे SC ST OBC वालों का सीट बेच के खा गया पार्थो चैटर्जी। फिर ये देव अधिकारी जो नामी बंगाली एक्टर है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि 30% कट मनी खाते हैं। फिर ये शुभेंदु अधिकारी जो अभी बीजेपी में है, वो भी करप्शन किया है, पैसा खा के बैठा है। और वो जैसे बीजेपी वॉशिंग मशीन है तो चला गया, तो वो अभी इशू नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। आप देखो मनरेगा के स्कैम में आप देखिए, बीजेपी वहां पे पैसा भेज नहीं रही है, और यहाँ पे पैसा जो आ रहे हैं ये लोग खा रहे हैं। संदेश खाली में ईडी गया था, वहां पे भी ईडी का सर तोड़ दिया शेख शाहजहां के आदमियों ने। तो भ्रष्टाचार इज अ ह्यूज इशू, जॉब इज अ ह्यूज इशू। आप जैसे आप देखो मालदा मुर्शिदाबाद के जो बंगाली मुस्लिम लेबर क्लास है, वो सब बाहर काम करते हैं, गुजरात में आते हैं काम कर, सोनार के काम करने आते हैं। ये एक बहुत ह्यूज इशू है। तो दीज आर लेबर आउटफ्लो डिस्ट्रिक्ट्स। और वहाँ पे आदमी लोग पहले मैंने अरबी और बांग्ला से पहले, हिंदी से पहले आदमी लोग वहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख लेता है ताकि बाहर जाके काम कर पाए। ये एक बहुत सारा इशू है। और ममता बनर्जी जैसे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रही है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। माने फॉर एग्जांपल मैं आपको मॉडल समझा देता हूँ, जहाँ पे लाठेल वाहिनी मतलब पीपल विथ स्टिक्स, ये लाठी वाहिनी हाँ। लाठी वाहिनी, ये ममता बनर्जी का एक लाठी वाहिनी है, ये मुस्लिम ओरिएंटेड है। ये जब कोई मुस्लिम फ्रॉम अदर पार्टी को मारता है तो ये सेकुलर हो जाता है, जब किसी नॉन मुस्लिम को मारता है तो कम्युनल हो जाता है। ये ममता बनर्जी कर रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय ममता बनर्जी। ओके, इफ इमाम भाता को काउंटर करने में पुरोहित भाता ममता बनर्जी। ओके, आप जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा में होगा, वो स्टेट कॉफर्स से हो रहा है, ये राम मंदिर के जैसा नहीं कि एटलीस्ट पब्लिक मनी इज यूज। सो इन द नेम ऑफ फाइटिंग बीजेपी देयर इज वर्नाकुलर हिंदुत्व in West Bengal, which is not getting countered by anyone. And then there is आप बांग्ला भाषा को पश्चिम बंगाल में मान्यता नहीं दिया जा रहा है। ये WBCS एग्जाम में it is not required for you to write your paper in Bangla, which is गुजरात में आपको गुजराती भाषा में परीक्षा देना है। तो बहुत सारा इशू है। और करप्शन इज अ ह्यूज इशू। मनरेगा 100 days वर्क, नॉट 1000। और पूरा आपके लिए, आप मतलब बंगाल के लोगों के लिए धारा 370 का निरस्त करना, फिर राम मंदिर का बन जाना, फिर ये जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिद्धियां गिनवाई जाती हैं कि देश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये सब मायने नहीं रखता क्या बंगाल में? ये सब मायने रखता है, ऑब्वियसली रखता है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो बंगाली है, जो गांव का बंगाली है, उसको अल्टीमेटली चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेररिज्म ऑफ पॉलिटिक्स डन बाय तृणमूल कांग्रेस। if any party can give them protection, then they would vote for that. और 2019 में आपने जो देखा, 2024 में भी वही आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस रहेगा, सेंट्रल इलेक्शन है। ममता बनर्जी उस तरह से अपना भाई का वातावरण नहीं क्रिएट कर सकती, तो people will have the confidence to vote against Mamta. अच्छा, वहां कोई है ईवीएम के खिलाफ कोई देश में
हम अपनी चैनल पे बहुत इस पर उस मुद्दे को उठाते हैं, और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी, और ज्यादातर उत्तर भारत में इसके खिलाफ बहुत बड़ी एक आवाज अब उठी है, आंदोलन शुरू हुआ है। क्या पश्चिम बंगाल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या तो विधानसभा चुनाव में, इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर कोई सवाल उठते हैं क्या, या उठना शुरू हुए हैं क्या? नहीं, देखिए, ईवीएम है कि ईवीएम नहीं है, छप्पा तो हुआ है। इवन मुस्लिम एरिया में भी ममता बनर्जी छप्पा करके जीतती है। तो यहाँ पे इशू टोटली अलग है। देखिए, ईवीएम इज अ स्ट्रक्चरल इशू, बट द वायलेंस इज द ह्यूज इशू इन वेस्ट बंगाल। तो आप अगर देखें, ईवीएम भी अगर नहीं होता है, तब भी जीत जाते हैं। पीपल हैव द कैपेसिटी, अगर बैलेट भी आ जाता है, डू पीपल हैव द कैपेसिटी टू वोट एंड एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट? हाँ, वो पंचायती राज में देखा हमने, वो जो बक्से जो है, वो बक्सों का क्या हाल हुआ बैलेट पेपर के। हाँ, तो देखिए, वो फेक, मतलब प्रोटेस्ट में फेंक दे रहे हैं आदमी लोग, कोई बक्सा लेके भाग जा रहा है। और आई थिंक अभी लोगों को भी समझ में आया है कि जो सिस्टम है, कुछ तो प्रॉब्लम उसमें है। तो वी आर विद देम इफ एनी डेमोक्रेटिक सेटअप इज गोइंग टू बी चेंज। हमारे बंगाली लोग आर विद एवरीवन। ओके, वी आर फॉर स्ट्रक्चरल चेंज इन डेमोक्रेटिक इंडिया। जी, चलिए आबिद भाई, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और ऐसे ही समय समय पे आपको हम आमंत्रित करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। आप अपडेट जो है वो हमारे दर्शकों को आप देते रहिएगा, तो उनको पता चलेगा कि बंगाल में क्या। आपने टाइम निकाला और जुड़े हमारे साथ। ऐसा कुछ है जो मैं पूछना मुझसे रह गया हो और आप बताना चाहते हो? हाँ, और एक चीज है, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अच्छा, इज अ ह्यूज इशू। यहाँ पे क्या होता है, किसी का भी रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी पैसा घोषित कर देती है कि आप पैसा ले लो। इट इज नॉट अबाउट जस्टिस। और सुजेट जॉर्डन से लेके अभी संदेश खाली, ये रेप भी पॉलिटिसाइज्ड है। यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल आपको मिलेगा। अच्छा, ये आप सुजेट जॉर्डन केस में देखोगे, जो रेपिस्ट था वो नुसरत जहान का फियांसे था, और नुसरत जहान ट्राइड टू हेल्प हर फियांसे फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द जॉज ऑफ जस्टिस। तो ये पॉलिटिक्स ऐसा है, बहुत सारा केस है। अब इसके ऊपर चर्चा आप करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि धन्यवाद, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। और जाने से पहले मैं सब दर्शकों को बोलता हूँ कि आप प्लीज माने सिर्फ गुजरात नहीं देखिए और यूपी नहीं देखिए, बहुत सारा राज्य भी है, हमारा देश में डाइवर्सिटी है, हम भी अनडेमोक्रेटिक ना हो जाए। और माने बीजेपी को हराना है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरा काइंड ऑफ फैसिज्म को भी हम सपोर्ट करें। और हमारी बातचीत कोई भी तरह का हो वो गलत है, वो गलत है। चाहे वो आप जो कह रहे हैं वो ममता बनर्जी का अगर इस तरह का शासन का तरीका है तो वो भी गलत है, और बीजेपी अपने 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 राज्यों में जो कर रही है वो भी गलत है। तो बात सही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आबिद भाई, आपने वक्त निकाला। ऐसे आपसे मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शेख हाविद हसन थे, मीडिया एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकली भी वो काफी एक्टिव हैं। उन्होंने हमको बंगाल की, पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है आज इस छोटे से आधे घंटे की बातचीत में उन्होंने अपने से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम उसका जरिया बने। ये बातचीत सुन के आपको क्या लगा? क्या ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क है? क्या कांग्रेस का वहां पे फिर से जो है उत्थान होना संभव है, या तो सीपीएम या आईएसएफ के साथ के जरिए, या फिर कांग्रेस ममता बनर्जी के ही
प्यार में जो है वो आंख मूंदे बैठी रहेगी, ये सब देखना पड़ेगा हमको आने वाले दिनों में भी, है ना। और ये कार्यक्रम देख के सुन के आपको कैसा लगा, ये आप हमको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर बात आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, 4PM न्यूज नेटवर्क, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।